जयंत्री मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वधा नमस्तुते। जय सिया राम। मैं पवन कुमार शास्त्री जन कल्याण ज्योतिष परामर्श केंद्र से आप सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं को जय सिया राम। नवरात्रि अब हमारे समीप आ पहुंचा है। हम लोग भगवती के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और इस भारत भूमि में भगवती का आगमन यानी कि दशहरा जो है बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये शक्ति का पर्व है जो हमें जीवन में जीने की जो भी ज़रूरत है उसमें शक्ति प्रदान करती है। भगवती जगदम्बा की उपासना करने वाले भक्तों को कभी जीवन में किसी भी वस्तु के लिए निराश नहीं होना पड़ता है। भगवती उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और सभी दुखों का नाश करती है। इसलिए इस नवरात्रा पर्व को हम लोग बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये शक्ति का उपासना है। इस उपासना से हमें बहुत तरह की सिद्धियां और भगवती से वरदान प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि शारदीय नवरात्रा कब से है, कब तक है, भगवती का आगमन कैसे हो रहा है और पूजन की क्या विधि विधान है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी विस्तृत चर्चा करें। इस बार जो संवत्सर है उसका नाम राक्षस नामक संवत्सर है। राक्षस नामक संवत्सर में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री के पूजन के साथ प्रारंभ हो जाएगा और दशहरा जो है 5 अक्टूबर 2022 को है और इस बार पूर्ण 10 दिन की दशहरा है और भगवती का जो आगमन है इस पृथ्वी लोक में हाथी पे है, गज पे है। और जब गज पे भगवती आती है तो हम लोगों का बहुत सारा उपहार और सम्मान लेके आती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। तो भगवती का आगमन हाथी पे हो रहा है, भगवती का गमन भी हाथी पे हो रहा है और भगवती इस बार पृथ्वी लोक पर इस भारत भूमि में गज पे आ रही हैं। तो आइए हम लोग पूजन की तैयारी के साथ भगवती का स्वागत करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम। ये 9 प्रकार की देवियाँ हमारे इस पृथ्वी भूमि पे आ रही हैं और इनका स्वागत करना है। स्वागत करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से अपने अपने बुद्धि अपने अपने ज्ञान से भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन एक शास्त्रीय परंपरा है। वह शास्त्रीय परंपरा ये है कि कलश स्थापित करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हम लोग इसका शुभारंभ करते हैं। बहुत सारे लोग कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है और जो शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो कर्मकांडी ब्राह्मण इस विषय के ज्ञाता होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं और वेद पुराण का ज्ञान नहीं होता है। तो आइए माँ शारदे के कृपा से मुझे जितना ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार मैं आप लोगों को पूजन की सारी विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले कलश स्थापन की व्यवस्था हम लोग को करनी है, उसमें भगवती की पूजन की भी व्यवस्था करनी है। कलश स्थापन में कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है जिसको आप लोग व्यवस्थित कर लें। पहला है एक चौकी छोटा सा, उस पे बिछाने के लिए लाल वस्त्र, भगवती का खूब दिव्य सुंदर फोटो, भगवती पे चढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल माला जो होता है वो भी ले लीजिए, चुनरी ले लीजिए और फूल का माला तो निश्चित रूप से रखिए। इधर कलश स्थापन के लिए आपको जो है गंगा जल
गंगा की मिट्टी, गंगा की मिट्टी नहीं उपलब्ध हो तो नदी तालाब या बाग बगीचे का शुद्ध मिट्टी होना चाहिए। शुद्ध मिट्टी ले ले, मिट्टी को अच्छी तरह से फोड़कर उसे पाउडर बना ले और उसको व्यवस्थित रख ले। सुबह जहाँ कलश बैठाना है वहाँ पे एक अष्टदल कमल का निर्माण करे। अष्टदल कमल के निर्माण करने पर उस पर मिट्टी रखे गोला टाइप करके, और मिट्टी रखने के बाद उसमें जौ बोए। जौ बोने के बाद उसमें जौ को ऐसे ऐसे आप चला दे। उसके बाद उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। कलश के स्थापित करने का मंत्र है ओम भू रसि भूमि रसि दिति रस विश्वधाया। इस मंत्र से कलश को स्थापित करें और कलश को स्थापित करने के बाद उसमें जल, गंगा जल भरे। गंगे च जमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधम कुरु। जब हम उसमें जल भर देंगे तो उसके कंठ में एक कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद उसमें एक स्वस्तिक का चिन्ह बना देंगे। स्वस्तिक के चिन्ह बनाने के बाद उसमें लाल वस्त्र होता है जिसको एक रंगा बोलते हैं, उसको चौकोर मोड़कर उस कलश में बांध देंगे। कलश में बांधने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे, अपना शरीर शुद्धि करेंगे। उसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा स्मृत पुंडिकाक्षम फिर सवाहे अभ्यंतर शुचि। इस मंत्र से अपना शरीर शुद्धि कर लेंगे, आचमन कर लेंगे, हाथ धो लेंगे, शिखा स्पर्श कर लेंगे। अगर माताएं होंगी तो दाहिने हाथ से अपने बाएं तरफ का लट स्पर्श करेंगे। पुरुष होंगे तो शिखा स्पर्श करेंगे। मंत्र है चिंत रूपिणी महामाया दिव्य तेजसमन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजम वृद्धिम कुरुस्वमे। इस मंत्र से शिखा स्पर्श करेंगे। पृथ्वी का शुद्धि करेंगे, दिशा की शुद्धि करेंगे, गौरी गणेश का स्मरण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। यह मंत्र नहीं हो तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूचर चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम। इस मंत्र के साथ जो है आप कर सकते हैं, या श्री गणेशाय नमः के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। गणेश जी का स्मरण करें, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद जो पूजन सामग्री है उसको अपने पास रख ले। पूजन सामग्री में जो है आप रोली ले ले, सिंदूर ले ले, पीला वाला चंदन जो अष्टगंध चंदन बोलते हैं उनको ले ले, एक दो सुपारी ले, दो पान के पत्ते ले, एक गो पवित्र होना चाहिए। उसके बाद पुष्प होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, समीपत्र होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए। ये सारी सामग्री की व्यवस्था कर ले और मानसिक संकल्प करके एक दीप जला दे। दीप जलाने के बाद अब हम लोग आ गए। अब मानसिक संकल्प करें कि भगवती मैंने इस कार्य की उपलब्धता के लिए यह मानसिक संकल्प करता हूँ कि कलश स्थापन सहित मैं आपकी पूजा करूँगा। यह संकल्प लेने के बाद कलश में वरुण का आवाहन करें। वरुण के आवाहन करने के बाद जो है आप कलश में गंगा जल डाल दिए हैं, उसमें रोली डाले, चंदन डाले, हल्दी चूर्ण डाले, सुपारी डाले, उसके बाद उसमें द्रव डाले, सर्वौषधि सप्तमृत का पंचरत्न। ये डालने के बाद उसमें एक आम का पल्लव डाले। आम के पल्लव डालने के बाद उस पर पूर्ण पात्र रखें, जो एक छोटे से ढक्कन में चावल भरा होता है, उस पर स्वस्तिक बना दे, कलश के ऊपर उसको रखें। उसके बाद लाल कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रखें। वरुण का आवाहन करें। वरुण के आवाहन के बाद जो है उसको धूप, चंदन, रोरी, सिंदूर, धूप दीप से पूजा करें, नैवेद्य भोग लगाएं। नैवेद्य भोग लगाने के बाद जो है वरुण से प्रार्थना करें, नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाया सुक्षेत्रहाराय सुमंगलाय सुपाहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस मंत्र के साथ वरुण को प्रार्थना कर ले। अब वहाँ वरुण देवता आ गए हैं, वरुण देवता को आप प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद पंचोपचार पंच देवता का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव का आवाहन करें, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का आवाहन करें, लक्ष्मी नारायण का आवाहन करें, नवग्रह का आवाहन करें
और इनको पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार का मतलब है आचमनीम, जल, फूल, चंदन, अक्षत, नाना परिमल द्रव्यानि, अबीर, गुलाल, इत्र जो भी उपलब्ध हो उसको रखें। उसके बाद धूप दीप करें, नैवेद्य करें। ये पंचोपचार होता है। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद अब भगवती का आवाहन उसी कलश में करें। हाँ, यहाँ बहुत बार ये पूछा गया कि भगवती पे दुर्वा नहीं चढ़ता, कलश पे दुर्वा चढ़ता है। तो कलश जो है वह वरुण है, उन पे दुर्वा चलता है। और उस कलश में भगवती का जब आवाहन होता है, जब उस कलश में भगवती की पूजा की जाती है, भगवती का स्वरूप माना जाता है, तब उस पर दुर्वा नहीं चढ़ता है। तो कलश में वरुण भी है और भगवती भी है, वरुण की पूजा हो रही है तो उसमें दुर्वा चढ़ेगा। अब जो है भगवती का आवाहन करें। ओम प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रतीता। नवदुर्गा देवी का आवाहन करने के बाद पुनः उनका षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन से जल, आचमनियम, फूल, चंदन, अक्षत, रोरी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र, फूल, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रार्थना, द्रव्य दक्षिणा सहित षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करने के बाद आप जो मानसिक संकल्प किए हैं उसका पाठ करें। पाठ करने के बाद जो है आप भगवती से क्षमा प्रार्थना करें, पुनः आरती करें और पुनः क्षमा प्रार्थना करें। हम लोग नवरात्रा में कलश स्थापन की विधि जान लिए, लेकिन ये जो नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है ये 9 दिनों का है और 9 दिनों में भगवती के 9 अलग अलग रूपों का पूजन होता है और 9 रूपों का पूजन अलग अलग दिन होता है। उसके अलग अलग नैवेद्य होते हैं और उनके उस दिन का अलग अलग मंत्र, विशेष एक मंत्र होता है। और उसी दिन में जो ग्रह, कौन देवी किस ग्रह को धारण करती हैं और ग्रह के हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शांति के लिए जो है हम लोग उपाय जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने 26 अक्टूबर 2022 सोमवार प्रथम शैलपुत्री का दिन है और प्रथम शैलपुत्री के दिन में भगवती को देसी घी से बना हुआ प्रसाद लगाएं या देसी गाय का घी लगाएं। गाय का विशेष ध्यान रखें, वह देसी शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। देसी शुद्ध गाय का घी हो, उसमें भगवती का नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य लगाने के बाद भगवती के सामने प्रार्थना करें और ये मंत्र बोले, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें या अधिक से अधिक आप जितने बार कर सकते हैं करें, इसका फायदा ही पहुंचेगा। उस रोज भगवती शैलपुत्री के पूजन करने से चंद्र दोष का निवारण होता है। जिनका मन बहुत भटकता होगा, जो बार बार अपने निर्णय को बदलते होंगे, जो बेचैन रहते होंगे, जिनका मन कहीं स्थिर नहीं रहता होगा, जो क्षण क्षण परिवर्तन करते होंगे, ऐसे जातकों के लिए भगवती की उपासना करना, शैलपुत्री की ओम श्री अंबिकाय नमः मंत्र का जाप करना और शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से भगवती उनके जीवन में हर्षोल्लास और उमंग निश्चित रूप से भरेंगे। दूसरा दिन द्वितीया जो है 27/9/2022 को पड़ रहा है। उस दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। ब्रह्मचारिणी देवी को जो है शक्कर से मिश्रित किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। गुड़ और शक्कर दोनों अलग अलग होते हैं, तो गुड़ से मिश्रित नहीं, शक्कर से मिश्रित किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। शक्कर लगाएं, शक्कर से बना हलवा लगाएं, शक्कर से बना खीर लगाएं या शक्कर से बना जो भी चीज़ लगाएं, शक्कर मिश्रित भोग लगाएं। और ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रघंटा देवी की पूजन करने से
ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन करने से मंगल दोष का निवारण होता है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन करने से मंगल दोष का निवारण होता है। तृतीया 28/9/2022 28/9/2022 को तृतीया तिथि पड़ रही है और इस दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजन होगी। और चंद्रघंटा देवी को दूध से बना हुआ वस्तु भोग लगाएं, जो सफ़ेद हो, सफ़ेद दिखे, दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाएं। और भोग जो भी लगाएं उसको निश्चित रूप से बांटें, भोग लगाएं। और ऐं ह्रीं देव्याय नमः, ऐं ह्रीं देव्याय नमः इस मंत्र का जप करें। चंद्रघंटा देवी शुक्र ग्रह के अधिपति होती हैं और जिनके जीवन में शुक्र नुकसानदेह है तो वह निश्चित रूप से चंद्रघंटा देवी के पूजन करने से उस संकट से निवारण होगा। चतुर्थ दिन जो है 29/9/2022 को है। 29/9/2022 चतुर्थ दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजन होती है। कुष्मांडा देवी को मालपुआ का भोग लगाएं, मालपुआ का भोग लगाएं और मंत्र बोले ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः इस मंत्र को बोले और अधिक से अधिक 108 बार, अधिक से अधिक आप जितना बार पढ़ें। चंद्रघंटा कुष्मांडा देवी के पूजन करने से सूर्य ग्रह संबंधी कष्ट का निवारण होता है। कुष्मांडा माता की पूजन करने से सूर्य संबंधी दोषों का निवारण होता है। पंचम 30/9/2022 को पंचमी पड़ रहा है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता को केले का भोग अर्पण किया जाता है। दिवस है 29/9/2022। एक कुष्मांडा माता का दिन है। कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता है और मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै मंत्र का जाप होगा। कुष्मांडा माता का पूजन करने से, मंत्र जाप करने से सूर्य ग्रह संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और सूर्यदेव मजबूत होंगे। स्कंद माता पंचम रोज है। स्कंद माता 30/9/2022 को स्कंद माता का पूजन होगा। स्कंद माता को केले का भोग लगता है, पका हुआ केला का भोग लगता है। केले के फल के नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो आप केले का नाना प्रकार का व्यंजन भी बना सकते हैं या सिर्फ केले का भोग भी लगा सकते हैं। मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह संबंधी दोषों का निवारण होता है। षष्ठम कात्यायनी पूजन 1/9/2022 को षष्ठम तिथि है। कात्यायनी माँ की पूजन होता है और इस रोज शहद का भोग लगाया जाता है। शहद से नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, या हो सके तो शहद का ही भोग लगाएं। शहद का भोग लगाया जाता है। मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। कात्यायनी माता का पूजन करने से विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण हो जाता है और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। सप्तम काल रात्रि 2/9/2022 को सप्तमी है। माँ काल रात्रि की पूजन होती है। काल रात्रि के रोज गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। काली माता की पूजन करने से, सप्तमी के रोज काली का पूजन करने से शनि जनित दोषों का निवारण होता है।
ढैया सरसाती संबंधी निवारण होता है और शनि जनित जो भी कष्ट है उसका निवारण होता है। अष्टम तिथि महागौरी पूजन 30/9/2022, 3/9/2022। अष्टमी पूजन महागौरी पूजन 3/9/2022 को महागौरी पूजन होगा। महागौरी को नारियल प्रसाद का भोग लाया जाता है। नारियल के नाना प्रकार के व्यंजन भी बनते हैं, तो नारियल प्रसाद का भोग लगाएं। मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। इस मंत्र का जाप करें और महागौरी की पूजन करने से राहु जनित दोषों का निवारण होता है। राहु संबंधी जो भी कष्ट होगा उसका निवारण सिद्धिदात्री की पूजन करने से प्राप्त होगा। महागौरी की पूजन करने से निवारण होगा। नवम सिद्धिदात्री पूजन 4/9/2022 को नवमी तिथि है और इस तिथि में सिद्धिदात्री माँ की पूजन होता है। अनार का भोग लगता है या काले तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगता है। मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिदात्राय नमः। नवरात्र पूजन में एक भ्रांतियाँ और भी हैं। गृहस्थों के लिए पूजन का अलग विधि व्यवस्थाएं हैं और जहां पंडाल बना है, जहां भगवती देवी का विशेष आगमन की व्यवस्था की गई है, या और जो मंदिर हैं पूर्ण बड़े बड़े मंदिर जो शक्तिपीठ कहे जाते हैं, उस सब की पूजन की व्यवस्थाएं में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। गृहस्थ लोग, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ जिस तरह से पूजा हो रहा है वैसे पूजा हम भी करें। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वहाँ जो पूजा हो रही है उसकी विशेषताएं और आप जो पूजा कर रहे हो उसकी व्यवस्थाएं करना चाहिए। प्रथम दिन जैसे पूजा होता है, गृहस्थों के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रथम दिन जिस तरह पूजन कलश स्थापन करने के बाद भगवती का आवाहन पूजन होता है, उसी तरह नित्य प्रति पूजन करें सप्तमी तक, और सप्तमी तक उसी तरह पूजन करें, पाठ करें। बहुत जगह सुनने में आया कि गृहस्थ के यहाँ भी पूजन होता है तो पट खोलने का विधि विधान है, लेकिन शास्त्र ऐसा अनुमति नहीं देता है। जहाँ पे भगवती की मूर्ति है, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित हो रही है भगवती, वहाँ पे ही पट खोलने का विधि विधान है। गृहस्थ को करना चाहिए कि सप्तमी तक जिस तरह प्रथम दिन से पूजन पाठ आरंभ किए उस तरह नित्य प्रति पूजन पाठ करें, शाम को आरती करें, अष्टमी के रोज व्रत करें। तो इस बार 2022 में अष्टमी का विधि विधान है कि निशा पूजा 2 अक्टूबर रविवार को होगा और महाअष्टमी व्रत जो है वो 3 अक्टूबर सोमवार को होगा। महाअष्टमी व्रत 3 अक्टूबर सोमवार को होगा और निशा पूजा जो है 2 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। एक चीज इसमें और भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, गृहस्थ लोग, कि हम लोग निशा पूजा करेंगे, लेकिन निशा पूजा में महाकाली की पूजा होती है और गृहस्थ को महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है उनको महाकाली के पूजन से, महाकाली के विशेष, क्योंकि महाकाली तंत्र की देवी है। हम ये नहीं कहते हैं कि गृहस्थ को महाकाली की पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। तो सप्तमी तक तो आप समझ गए। अष्टमी के रोज जो व्रती हैं, माताएं बहनें हैं, पुरुष हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, कुमारी लड़कियां हैं जो अपने विवाह के मन्नत को लेकर भगवती गौरी के शरण में आई हैं, उनके लिए विशेष उपाय है कि उस दिन पत्नी मनोरमाम देही, जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, उसको पति मनोरमाम देही करके 108 हल्दी के गांठ एक मंत्र के साथ भगवती पर अर्पण करने से
उनकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी भगवती के आशीर्वाद से। और बाकी जो गृहस्थ हैं वो दिन में जैसे नॉर्मल पूजन करते हैं, प्रतिदिन पूजन करें, शाम को संध्या काल में गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, उस गोधूली बेला में जो है स्नान ध्यान करके पति पत्नी दोनों बैठे। अगर पति नवरात्रा में नहीं शामिल हो, भोजन भी कर रहे हैं, तो उस दिन उपवास रहें और पति पत्नी दोनों बैठे, क्योंकि धर्मशास्त्र का यह निर्णय है कि पति पत्नी जब बैठ के धर्म कार्य करते हैं तो उसी का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। अगर पति भोजन कर भी रहे हैं नॉर्मल भोजन, तो उस अष्टमी के रोज वह उपवास रहें या फलहार रहें और पत्नी के साथ पूजन करें। वहाँ बैठने के बाद दोनों लोग लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठ जाएं। अगर भगवती का फोटो है तो उन पे जल छिड़क कर पंचामृत ले ले, पंचामृत से स्नान करा दे। अगर मूर्ति है, छोटी सी धातु की मूर्ति बहुत जगह देखने को मिलती है, जो 12 मास भक्त लोग भगवती की सेवा करते हैं, अगर वो मूर्ति है तो उस मूर्ति पे एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर भगवती को स्थापित करें, आचमनी करा के उनको जो है शुद्ध जल से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए। हो सके आपसे संभव है तो दूध दही घी मधु शक्कर सबसे अलग अलग स्नान कराएं। भगवती के खूब सुंदर स्नान कराकर उनको खूब सुंदर, जितना सुंदर श्रृंगार आप कर सके, 16 श्रृंगार करते हैं भगवती के ऊपर, वस्त्र जो भी श्रृंगार की सामग्री है, आभूषण सोना चांदी, भगवती आपको जितना सामर्थ्य शक्ति दी है उसके अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूल का खूब सुंदर माला रखें, यानी कहने का मतलब भगवती को आप जितना सुंदर सजा सकते हैं उतना सुंदर सजाएं। और कम से कम 11 दीप, अधिक से अधिक 108 दीप, 1000 दीप, वो आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। 5 प्रकार का फल, 5 प्रकार का व्यंजन, तांबुल पुंगी फल माने पान सुपारी लौंग इलायची कसैली, ये नैवेद्य में भोग लगाएं। अधिक से अधिक आप 56 भोग भी अष्टमी के रोज लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवती को प्रार्थना करें। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हैं, उसमें सब चीज़ हिंदी में लिखा है। पुस्तक का अध्ययन करें और उसमें पढ़े आपको किस चीज़ क्या चीज़ चाहिए, भगवती को प्रसन्न करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और एक हवन कुंड रखें, उसमें अग्नि की स्थापना करें और श्री सूक्त पुरुष सूक्त का 100 पुरुष सूक्त का हवन करें एक बार। जैसे पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, पुरुष सूक्त बोला जाता है सहस्त्रशीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सबोमिगुंग सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठा दशांगुलाम्मा, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। यहाँ से पुरुष सूक्त शुरू होता है। यह 16 मंत्र है, तो 16 बार पुरुष सूक्त से हवन कर दे, घी से, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त का एक बार 16 मंत्र उसमें होता है, तो श्री सूक्त का जो हवन होगा वो खीर से होगा। उस खीर में कोई चीनी गुड़ नहीं डाला जाएगा, सिर्फ दूध में चावल को पका के उस खीर से हवन कर सकते हैं। कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक आप जितना कर सके विषम संख्या में आपको लाभदायक प्राप्त होगी। भगवती की कृपा से घर में धन धान पूर्ण होगा। अष्टमी पूजन करके हवन करके हम लोग आरती कर लेंगे और प्रसाद खा लेंगे। प्रसाद बांटना भी जरूरी है। अष्टमी का पूजन जो भी हम लोग भगवती को भोग लगाते हैं वो बाहर अगर नहीं बांट सकते हैं तो सब परिवार बांट के अवश्य रूप से खाएं। प्रसाद को सड़ने मत दे, प्रसाद का दुरुपयोग नहीं हो, यह विशेष ध्यान आप लोग रखें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी कल्पना भी आप लोग शायद ना कर सकें। इसलिए प्रसाद को खराब नहीं होने दे, प्रसाद इतना ही भोग लगाएं जितना उपयोग हो जाए। नवमी के सुबह स्नान ध्यान करके वस्त्र धारण करके 9 कन्याओं को बुलाएं, उसमें एक भैरव बाबा एक लड़का हो। कन्याएं जो हो वो 7 वर्ष से नीचे हो, इससे नीचे की व्यवस्था हो तो सर्वोत्तम माना जाएगा। 7 वर्ष के नीचे की कन्याओं को आप भोजन कराएं।
बहुत जगह मानता है कि 9 वर्ष तक की कन्याओं की मानता हो, लेकिन हमारा मानना है कि 7 वर्ष से नीचे की कन्याओं को बुलाएं। एक भैरव बाबा हो, कन्या को बुलाकर, जिस भी कन्या, एक ही कन्या को बुलाएं लेकिन स्वागत और सत्कार करके बुलाएं। 9 कन्याओं को बुलाएं, श्रद्धा से उनका हाथ पैर, जो भी स्त्री का श्रृंगार होता है वह श्रृंगार करें। उनका श्रृंगार करके हाथ पैर रंग दे, उनको वस्त्र दे, जो भी उपलब्ध हो उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद पुनः जो है आप हवन की तरफ बढ़ें। और बहुत जगह ये विधि विधान है कि हवन के बाद कन्याओं को खिलाया जाता है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत तर्क है कि हवन के बाद जब विसर्जन हो जाता है, भगवती चली जाती हैं, तो फिर कन्याओं को क्यों खिलाया जाता है। कहीं कहीं बहुत जगह मिले हैं, यह तर्क का विषय है, लेकिन ये है। तो इसलिए हवन के पहले कन्याओं को खिलाएं और उसके बाद हवन की प्रक्रिया में आगे बढ़े। हवन में लेना क्या है आपको, आम का लकड़ी तो है ही, तिल, काला तिल, और वो तिल देख लें कि वो शुद्ध तिल हो। तिल के आधा जौ नहीं, तिल ले, काला तिल ले, और तिल के आधा चावल ले, चावल के आधा गुड़ ले, और चावल के अनुसार घी ले, और बाकी तिल, चावल, जौ, गाय का घी, पंचमेवा, कराय, लोहवान, गुगुल, जटामासी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हवन सामग्री आती हैं, वो ले। एक धारणाएँ और भी है कि नवग्रह की लकड़ी हवन में डालना, लेकिन गृहस्थ लोग जो साधारण नॉर्मल पूजा करते हैं भगवती का, उसमें नवग्रह की लकड़ी का कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि ये तो भगवती की पूजा है, नवग्रह की पूजा है नहीं। नवग्रह की लकड़ी का प्रयोग हमारे व्यक्तिगत राय से सिर्फ नवग्रह की जो शांति होती है उसके लिए उपयोगी है। हवन करे, ये सारी सामग्री इकट्ठा कर ले, वहाँ पे अग्नि के पास नीचे में कोई बर्तन या कोई पत्ता रखकर अग्नि की पूजन करे। अग्नि की पूजन के बाद अग्नि उत्पन्न करे, अग्नि एकदम प्रज्वलित हो। पहले बार प्रजापति कहकर जो है 3 बार प्रजापति कह के हवन को घी से हवन करे। उसके बाद वरुण का हवन करे, ओम वरुणाय नमः कह के। उसके बाद ब्रह्मा का पूजन करे, अग्नि की पूजन करे, और फिर ऐंग ह्रीं क्लीं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई, इस मंत्र से हवन करे। हवन करने के बाद आरती करे, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करे। शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजन करने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी गलतियाँ बहुत बड़े नुकसान सूचक होता है। तो सबसे पहले नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा शुरू होने के 1 दिन पहले 25 तारीख को अपना नाखून, दाढ़ी, बाल जो भी है बनवा ले, शुद्ध स्नान करे। अगर किसी तीर्थ, गंगा आदि जो भी नदी तालाब आपके आसपास है, किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो घर में ही तो शुद्ध से स्नान करे, बिना लहसुन प्याज का अरवा अरवाइन शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, रात्रि को हल्का भोजन करे, और सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजन की प्रारंभ करे। पूरे नवरात्रा काल में दाढ़ी बाल नहीं बनाना है। जिस भी परिवार में कलश की स्थापना हुई है उनके लिए दाढ़ी बाल बनवाना, नाखून काटना, नया वस्त्र पहनना, स्त्रियों के लिए मायके आना जाना या किसी अलग जगह आना जाना सप्तमी तक पूर्ण रूप से वर्जित रहता है। शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं करना, ब्रश का भी निषेध है शास्त्रों में। आज के युग में ब्रश का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन ब्रश भी निषेध है, उसमें दातुन का, व्रत में तो दातुन का प्रयोग करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, फलहार हो, जो भी हो शुद्ध शाकाहारी हो, शुद्धता से बना हो, शुद्धता का प्रथम ख्याल रखना है।
साथ ही हम लोग अपने ऊपर संयम रखें। व्रत में क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध हो गया तो व्रत का समूल नाश हो गया। सबसे पहले व्रती को, जो व्रत में हैं, उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान दें। अपने शरीर को ही शुद्ध करने से विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। अपने मन को शुद्ध कीजिए, नियमित रहिए, सीमित रहिए, व्रत के नियम को मानिए और एक सावधानी और बरतें। बहुत सारे लोग पूजा कभी इस समय करते हैं, कभी उस समय करते हैं, कभी उस समय करते हैं। टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है। तो जो अनुष्ठानिक पूजा है उसमें समय का लिमिट हो, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वह समय पे हो। ये नहीं कि सुबह करना है तो शाम करेंगे, शाम करना है तो रात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा एक मुहूर्त का समय होता है, उस मुहूर्त में वह कार्य कर लेना चाहिए। मुहूर्त बीत जाने के बाद कार्य करने से कोई फायदा नहीं है। और शुद्धता के साथ रहें। बहुत लोगों से यह सवाल आया कि लाल वस्त्र ही क्यों पहनना चाहिए। भगवती पूजन जो है वो शक्ति का उपासना है, और शक्ति की उपासना के लिए हम लोग शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में रंग भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालता है और रंग का महत्व होता है। तो भगवती शक्ति का उपासक है और लाल रंग भी शक्ति का उपासक है। तो जब हम शक्ति को शक्ति से मिलने चले तो शक्ति के अनुसार हमको शक्ति प्रदान करना चाहिए। भक्ति में वह शक्ति है जो विश्व के किसी भी शक्ति को एकत्रित किया जा सकता है। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे विधि विधान बताए गए हैं। तो आप लोग लाल वस्त्र ही धारण करके भगवती की पूजन करें। भगवती के पूजन में लाल माला निश्चित रूप से होना चाहिए। भगवती की पूजन में जितनी श्रद्धा से हो आप नैवेद्य भोग लगा सकते हैं, धूप दीप करें। सुबह शाम आरती जो है तो निश्चित रूप से करें, प्रार्थना निश्चित रूप से करें। साथ में प्रसाद और चनामृत जो भी बनाएं उसका सदुपयोग करें। उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए, चींटी नहीं लगना चाहिए। प्रसाद को तुरंत उपयोग करें, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। पूजन रूम में साथ में बच्चे को भी पूजन रूम से सावधान रखें कि उसमें किसी तरह का जूठा कच्चा नहीं हो। और एक विशेष प्रचलन चला हुआ है, लेकिन शास्त्र हमको निर्देश नहीं देता, लेकिन परिवेश इस चीज़ को कर रहा है। घर में कुत्ता का पालन करना। शास्त्र कहता है, महाभारत कहता है कि घर में कुत्ता को नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर में कुत्ता को रखे हैं तो ध्यान रखें कि पूजन करने जब जा रहे हैं तो कुत्ता आपको नहीं छुए। पूजन की कोई वस्तु कुत्ता नहीं छुए। पूजा रूम में कुत्ता नहीं जाए। कुत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए आप लोग, इससे विशेष लाभ होगी। जय सिया राम। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर नवरात्रा जो है, शारदीय नवरात्रा हम लोग क्यों मनाते हैं। तो शास्त्र में 4 नवरात्रा बताए गए हैं और हम लोग चारों नवरात्रा मनाते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रा है और 2 चल नवरात्रा है। लेकिन इस सभी नवरात्रा में आश्विन मास के नवरात्रा को बहुत ही शुभ यानी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान श्री राम जब रामेश्वरम में थे तो शिव की भी उपासना किए और शक्ति का भी उपासना किए, और वहीं से रामनवमी का प्रारंभ हुआ और भगवती का अवतरण हुआ। महिषासुर नामक एक राक्षस था, उसके बहुत सारी सेनाएं थी। उसमें तप करके रज और बीज का वरदान ब्रह्मा से ले लिया। ब्रह्मा से मांगा कि मुझे कोई नहीं मारे।
तो भगवान कहें ये तो असंभव है। ब्रह्मा जी बोले ये असंभव है, ये तो आज तक किसी को मिला नहीं, और कुछ मांग लो। तो कहा कि अगर हम मेरे शरीर से रक्त का बूंद जो गिरे उससे स्वयं हम प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी कहें ठीक है, चलो तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दिए, चले गए। इधर महिषासुर आया, आतंक अपना शुरू किया, नाना नाम के राक्षसों को एकत्रित किया, पूरे भूमंडल को कब्जा करना सोचा। भूमंडल को कब्जा करके उसकी इच्छा हुई कि अब स्वर्ग को कब्जा किया जाए। स्वर्ग पे हमला किया, इंद्र का सिंहासन डोला, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से कहें प्रभु आप जो करके आए हैं उसी की सज़ा हम लोग भोग रहे हैं। सभी देवता ब्रह्मा से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। दुर्गा सप्तशती में आता है सकरा दया सुर गणाति निरीह। इस मंत्र के साथ बहुत सुंदर प्रार्थना देवताओं ने भगवती के समक्ष की। भगवान शिव आए, विष्णु आए, सभी ने निर्माण किया और भगवान शिव बोले कि हम लोग की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब से एक शक्ति का निर्माण हो और वह शक्ति जो है महिषासुर का संहार करेगी। जितने भी देवतागण थे सब ने अपना अपना शस्त्र दिया। जिनका जैसे इंद्र का जो वज्र होता है बहुत सुंदर होता है, उस वज्र से कुछ भी हो सकता है, वह वज्र कुछ भी कर सकता है। विश्व की जितनी भी चीज़ें हमारे मानसिकताओं में गुज रही है, यानी कि प्रलय और निर्माण भी उस वज्र में यह क्षमता है कि वो ला सकता है। उस तरह शिव की त्रिशूल है, वरुण का धनुषवान है, पवन का तेज है। इस तरह की चीज़ें जो हैं भगवती को अर्पण हुआ, वह शस्त्र से सुसज्जित हो गई। भगवती की 10 भुजाएं एकदम प्रचंड रूप में थी। उसके बाद नाना नामक राक्षस का वध करने के लिए 9 रूप डाली। काली का अवतार कैसे हुआ? महिषासुर रक्त बीज का जो नाम पहले आपने सुना, उस रक्त बीज का तो वरदान था कि उसका खून का बूंद पृथ्वी पे गिरे। जब 10 बूंद खून मिले 10 को तैयार हो जाए, भगवती परेशान हो गई। तब उन्होंने काली का रूप धारण किया और काली का रूप जब भगवती धारण की तो पृथ्वी लोक ही नहीं पूरा भूमंडल हिल गया और भगवती ने सभी राक्षसों को मारकर सबको भक्षण करके जब उग्र रूप में आए, जब उनके क्रोध शांत करने का साहस किसी भी देवताओं में नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में किसी के पास भी उनके क्रोध का शांत करने के लिए नहीं रहा, तो वह शिव जी के पास गए और शिव जी भगवती के चरणों में लेट गए। भगवती का पैर जैसे शिव के ऊपर पड़ा, भगवती को एहसास हुआ ओ ये तो शिव हैं। फिर भगवती शांत हुई है। उसके बाद भगवान शिव ने सिद्धिदात्री के रूप में उनकी पूजन की है, महागौरी बना के लाई हैं और उनका पूजन करके उनसे यह पृथ्वी के लिए वरदान मांगी है कि हे भगवती हमारी इस पृथ्वी की रक्षा सदैव करती रहना। इस मृत्यु भूमि पे जो प्राणी आते हैं अपने कर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उनके कर्म में नवग्रह के द्वारा किया हुआ बहुत सा कुरीति होता है, पाप कर्म होता है, जो आकर तुम नाश करते रहना, इस पृथ्वी लोक का कल्याण करते रहना। इसलिए हम लोग धूमधाम से भगवती की पूजा उपासना में विशेष रूप से नवरात्रि में विशेष धूमधाम से मनाते हैं। माँ भगवती के चरण में एक मेरे तरफ से गीत समर्पित है। अरे कब हो कबू हमरा पर दयाले माई, कब हो कबू हमरा पर मैं हरमान हो माई। ए कब हो कबू हमरा पर दयाल हो माई, कब हो कबू हमरा पर मैं हरमान हो माई। बड़ रे दूर से चल के आईनी माई तोहरे दुआरिया,
तहर रे चरण के हम हई पुजरिया हो मैया बड़ा रे दूर से चल के अइनी तहरे दुआरिया तहर रे चरण के हम हई पुजरिया हम हई गंवार अवर चपाट माई काहे बंद कैलू अपन कपाट हम तो हई गंवार अवर चपाट माई काहे बंद कैलू अपन कपाट अधेरा तहर दुआरिया पर मारब सपाट माई कब हो कबू हमरा पर मेहरबान हो माई कब हो कबू हमरा पर दयाल माई जब जब भक्त पर संकट आइल दहलू वो कर लाज और प्राण बचाई माई जब जब भक्त पर संकट आइल दहलू कर लाज और प्राण बचाई कब करबू भगतन के बेड़ा पार हो माई कब हो कबू हमरा पर मेहरबान हो माई कब हो कबू हमरा पर दयाल हो माई तहरा तो चढ़े लाल से नूर लाल चुनरिया मैया भगतन पतरा खेलू हमेशा नजरिया हो मैया तहरा तो चढ़े लाल से नूर लाल चुनरिया भगतन पतरा खेलू मैया हमेशा नजरिया ओ क बढ़ेबू भगतन के मान समान हो माई कब हो कबू हमरा पर मेहरबान हो माई कब हो कबू हमरा पर दयाल हो माई तू तो करेलू सिर के सवारिया भक्त रसो गुरु कारण तर सिरवा थावे में कैलन दवरिया हो मैया तू तो करेलू सिर के सवारिया भक्त रसो गुरु कारण तरो सिरवा थावे में कैलन दवरिया अरे राजा के जिदवा कारण ले लू उनकर प्राण माई कबो कबो हमरा पर मेहरबान हो माई कबो कबो हमरा पर दयाल हो माई गीतवा लिखवा लगावे वाला निरंजन तिवारी तारा चरनिया के हम दास माई तारा रे चरनिया से उनका दिलवा में बाबड़ा से माई हो गीतवा लिखेवा लगावे वाला निरंजन तिवारी तारा चरनिया के हम दास माई तारा रे चरनिया से उनका दिलवा में बाबड़ाया से माई हो कब करबू उनकर पूरा अरमान हो माई कब हो कबू हमरा पर दयाल हो माई कब हो कबू हमरा पर मेहरबान हो माई कब हो कबू हमरा पर दयाल हो माई कब हो कबू हमरा पर मेहरबान हो माई। जय सिया राम। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रा जो शक्ति की उपासना का मुख्य पर्व है, इस पर्व में भगवती के 9 रूपों का अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम से पूजन होता है और इस पूजन से हमें हर तरह की सिद्धियां और वरदान प्राप्त होते हैं। साथ ही किस देवी की पूजा करने से कौन से ग्रह का प्रभाव कम होगा और वह ग्रह हमारे जीवन में सुख और शांति लेके आएंगे। तो आइए हम सभी लोग एक एक करके यह जानेंगे कि किस रोज किस देवी का पूजन होगा और किस ग्रह के लिए होगा और उसका मंत्र क्या है। तो 26/9/2022 प्रतिपदा तिथि है। इस रोज माँ शैलपुत्री की पूजन होगी और कलश स्थापन इसी रोज ही होगा। इस रोज माँ शैलपुत्री के पूजन करने से चंद्र दोष का निवारण होता है। जिन जातक के कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्र कमजोर है, चंद्र शुभ फल नहीं दे रहा है, तो वह माँ शैलपुत्री की पूजन करें तो चंद्र दोष का निवारण
हो सकता है। मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। पुनः मंत्र सुने, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इस मंत्र के जप करने से चंद्र दोष का निवारण होगा। यह मंत्र कम से कम 108 बार करें और अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं लाभकारी होगा। दूसरा दिवस द्वितीया, 27/9/2022 द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी का यह दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वह मंगल देव के कारक ग्रह हैं। मंगल देव जिनके कुंडली में नुकसानदेह है, मंगल देव जिनके कुंडली में कमजोर है, या मंगल देव जिनके कुंडली में अनिष्टकारक है, उनके शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मंत्र है ह्रीं श्रीं शक्तये नमः। पुनः मंत्र सुने, ऐं ह्रीं श्रीं शक्तये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से, और अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके जाप करें। ध्यान ये दे कि ब्रह्मचारिणी देवी की पूजन से मंगल ग्रह की शांति होगी, न कि मांगलिक दोष का निवारण होगा। तृतीय दिवस 28/9/2022 तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजन होगी। माँ चंद्रघंटा के पूजन से शुक्र देव का प्रभाव में वृद्धि होगी। जिनका शुक्र कमजोर है, जिनका शुक्र अनिष्टकारक है, जिनका शुक्र देव शुभ फलदायी नहीं हो रहा है, जिनको भौतिक सुख सुविधा की कमी है, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष फलदायी होगी। मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पुनः मंत्र सुने, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। चतुर्थ दिवस है 29/9/2022 29/9/2022 चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना की जाएगी। माँ चतुर्थ दिवस में माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना की जाएगी। और कुष्मांडा देवी का ग्रह है सूर्य देव। सूर्य देव जिनके कुंडली में नुकसानदेह है, जिनके कुंडली में कमजोर है, वो कुष्मांडा देवी की पूजन करने से उनके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पंचम दिवस 30/9/2022 पंचम दिवस है 30/9/2022। इस रोज माँ स्कंद माता की पूजन होगी। और स्कंद माता की बुध देव का, बुध ग्रह का निवारण स्कंद माता के पूजन से होगा। मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। पुनः मंत्र सुने, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। षष्ठम दिवस 1/9/2022 माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाएगी। विशेषकर जिन जातक के विवाह संबंधी कोई बाधा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह लग रहा हो, कट जा रहा हो, विवाह में किसी प्रकार की बाधा हो रही है, माँ कात्यायनी देवी की पूजा उपासना से उनके यह समस्या का समाधान हो जाएगा। और इनके देवता हैं बृहस्पति देव। इनका ग्रह है बृहस्पति देव। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति देव से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में है उसका समाधान हो जाएगा। मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। पुनः मंत्र सुने, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। विशेष एक और बात, जिन जातक का या जातिका के विवाह में किसी प्रकार का विघ्न बाधा हो रहा है, वह 1.25 किलो गांठ वाला हल्दी लेकर भगवती जगदम्बा के किसी भी मंदिर में
अर्पण कर देंगे तो विवाह से संबंधित जो भी परेशानी है उसका निवारण हो जाएगा। सप्तम दिवस 2/9/2022 सप्तमी काल रात्रि, महाकाल रात्रि। महाकाल रात्रि के पूजन से शनि दोष का निवारण होता है। जिनके कुंडली में शनि के 7.5, शनि की अढ़ैया या शनि संबंधी कोई भी चीजें हो तो माँ काल रात्रि के पूजन करने से शनि दोष का निवारण होगा। मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिके नमः। पुनः मंत्र सुने, क्लीं ऐं श्री कालिके नमः। अष्टम दिवस 3/9/2022, 3/9/2022 अष्टमी तिथि है। इसमें महागौरी की पूजन उपासना की जाएगी। 3/9/2022 अष्टमी तिथि है, इसमें महागौरी की पूजन उपासना की जाएगी। और महागौरी के पूजन उपासना करने से राहु देव से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा। जिनके कुंडली में राहु देव संबंधी कोई भी नुकसानदेह चीज हो या राहु से संबंधित कोई भी अशुभ फल प्राप्त हो तो महागौरी की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से राहु देव से संबंधित अरिष्ट फल का निवारण होगा। नवम दिवस है 4/9/2022 माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री। इस रोज माँ सिद्धिदात्री के पूजन करने से केतु देव का निवारण होगा। जिनके कुंडली में केतु देव से संबंधित कोई भी चीजें हो वह नवम दिवस में माँ सिद्धिदात्री की पूजन करे। मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। पुनः मंत्र सुने, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। इस मंत्र के जाप करने से केतु देव का निवारण होगा। जितने भी चीजें मैंने भगवती के 9 रूपों का अलग अलग विवरण के साथ 9 ग्रह का विवरण किए, इस सभी मंत्रों का जाप रुद्राक्ष के माला से या स्फटिक के माला से आप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक अपने श्रद्धा के अनुसार जितना करें। विशेष ध्यान रखें इसमें शुद्ध घी का उपयोग करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर मानसिक संकल्प करके कि हे भगवती, हे जगदम्बा, मैं इस ग्रह से पीड़ित हूँ, मुझे यह तकलीफ है, ऐसा मानसिक संकल्प करके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवती के मंत्रों का जप करें। निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा। विशेष रूप से आपको लाभ होगा। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों का निवारण होगा। 5/9/2022 को विजयदशमी होगा। विजयदशमी के रोज शास्त्र की पूजा की जाती है। शमी वृक्ष, जो शमी का वृक्ष हम लोग घर में लगाते हैं, उनका भी पूजन निश्चित रूप से करें। घर में जो आपके शस्त्र अस्त्र हैं उनकी पूजन करें और भगवती जगदम्बिका का पूजन करके भगवती जगदम्बिका से यह प्रार्थना करें, हे भगवती अंबिका देवी, आप हमारे इस पृथ्वी लोक में आए हैं, आपका स्वागत है। हम लोगों के पास जितनी भी श्रद्धा और शक्ति थी, जितना ज्ञान उपलब्ध था, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया। आप प्रसन्न हो और इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले जनमानस को आयु, आरोग्य, धन संपदा, पुत्र पौत्र आदि से फलीफुलित करते हुए, इस पृथ्वी लोक में हरियाली भरते हुए सभी को आयु और आरोग्यता का वरदान दे। सभी जनमानस खुशहाल रहें। जय सिया राम।